दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले इंसान को कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में एक ऐसे रहस्य का उल्लेख किया है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। ये संकेत ना तो कोई स्वप्न होते हैं, ना कोई संयोग, बल्कि आत्मा की वो पुकार होती है जो शरीर छोड़ने से पहले अंतिम बार चेतावनी देती है। लेकिन क्या ये संकेत हर किसी को एक जैसे दिखते हैं? क्या उन्हें पहचान पाना संभव है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कोई इन संकेतों को पहचान भी ले तो क्या वो अपनी मृत्यु को टाल सकता है? ये कथा एक साधारण से परिवार की है जो उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में रहता था। लेकिन उनके जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें उस रहस्य से रूबरू करवा दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बिना देरी किए चलिए इस कथा की ओर। दोस्तों, आपकी वजह से ही हमें हर रोज नई नई प्रेरणादायक कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। हर कहानी पर हम खूब मेहनत और रिसर्च करते हैं ताकि आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिल सके। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। हर हफ्ते हम अपने रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट भी रखते हैं। तो अभी जुड़िए और हमारे इस प्यारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। उत्तराखंड के जिन बर्फीले पहाड़ों को देखकर मन शांति से भर जाता है, उन्हीं पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़ी। ये गांव अपनी सरलता और प्रकृति की गोद में समाये लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी कहानी ने पूरे क्षेत्र की चेतना को हिलाकर रख दिया था। वो परिवार था रत्नाकर शर्मा का। रत्नाकर जी गांव के ही एक प्रतिष्ठित पंडित थे जो वेदों और पुराणों के गहन विद्वान तो थे ही, साथ ही अपनी सरलता और निष्कपटता के लिए भी मशहूर थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक धार्मिक और सेवाभावी महिला थी और उनका एक बेटा था आदित्य, जो शहर में पढ़ाई करता था और अपने गांव की जड़ों से जुड़ा रहना चाहता था। परिवार के इस सुकून भरे जीवन पर जब अचानक रहस्यमयी घटनाओं की छाया पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके घर में कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है। ये सब शुरू हुआ एक ऐसी रात से जब आदित्य अपने गांव की ओर लौट रहा था। वो देर रात अपनी कार से घर आ रहा था जब अचानक सड़क के बीचों बीच उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। उसकी पोशाक बिल्कुल फटी पुरानी थी और वो अजीब तरह से हाथ हिला रही थी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आदित्य ने अपनी कार की गति कम की, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा नहीं कि वो किसी आम इंसान की तरह दिखती, बल्कि उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकल रही थी। आदित्य ने झटके से ब्रेक लगाए, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, बस घनी रात और पहाड़ों से आती ठंडी हवा का शोर था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, पर उसके मन में एक डर ने जड़ें जमा ली। घर पहुंचकर जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो रत्नाकर जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत आदित्य को चुप रहने को कहा और कहा, बेटा, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उन्हीं संकेतों में से एक है जिनके बारे में आदि शंकराचार्य ने अपनी रचनाओं में लिखा है। रत्नाकर जी ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने प्रश्नोपनिषद और गौड़पाद कारिका जैसे ग्रंथों में मृत्यु के पूर्व के संकेतों पर गहन चर्चा की है। उनके अनुसार जब किसी इंसान का अंत समय नजदीक आता है तो उसकी आत्मा अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने लगती है। कभी वो अजीब आवाजों के रूप में प्रकट होता है तो कभी किसी अनजान व्यक्ति के दर्शन के रूप में, या कभी सपनों में उसके पूर्वज आकर उसे बुलाते हैं। रत्नाकर जी ने बताया कि उनके अपने पिता ने भी अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले एक अजनबी को अपने कमरे के कोने में खड़ा देखा था और तीसरे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। यह सुनकर आदित्य की रूह कांप गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि जो उसने सड़क पर देखा वो कोई भ्रम नहीं था। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगली सुबह जब सावित्री देवी रसोई में चाय बना रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके घर के पीछे बने पुराने आम के पेड़ के नीचे एक कौवा बार बार अजीब आवाज कर रहा है। वो कौवा उसी जगह पर बैठा था जहां उनके ससुर जी की समाधि बनी थी। सावित्री देवी ने इसे अनसुना कर दिया, पर उनके मन में एक बेचैनी पैदा हो गई। इसी बीच आदित्य को घर के आंगन में कुछ अजीब से पदचिन्ह मिले। ऐसे पदचिन्ह जो ना तो किसी इंसान के थे ना किसी जानवर के, बल्कि ऐसे मानो वे हवा में ही बनकर फिर मिट गए हों। उसने ये बात अपने पिता से कही तो रत्नाकर जी ने उसे चेतावनी दी कि वो किसी को ये बात न बताए,
क्योंकि गांव में लोग तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेत में यकीन करते थे और इससे उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता था। इन घटनाओं के 2 दिन बाद आदित्य की मां सावित्री देवी को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि एक संत उनके सामने खड़े हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं और हाथ में एक डंडा है। उन संत ने कहा, हे सावित्री, तुम्हारे पति और तुम्हारा पुत्र एक ऐसा संकेत देखेंगे जो इस गांव की परंपराओं के विपरीत होगा, उसे अनदेखा न करना। सावित्री देवी बुरी तरह घबरा गईं। जब उन्होंने ये सपना अपने पति को बताया तो रत्नाकर जी का चेहरा और भी उदास हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि यह सब मात्र संयोग है, पर उनके दिल में एक आवाज कह रही थी कि ये संकेत किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सबसे डरावना मोड़ तब आया जब रत्नाकर जी ने एक रात जागते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर किसी को खड़ा पाया। वो आकृति साफ नहीं थी, मानो कोई धुंधला सा साया हो, पर उसकी चमकती आंखें रत्नाकर जी की ओर देख रही थीं। रत्नाकर जी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो साया जा चुका था, लेकिन उस घटना के बाद उन्हें यकीन हो गया कि अब वे इस रहस्य से इनकार नहीं कर सकते। इसी बीच आदित्य ने अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो स्थानीय कथा कथन के लिए प्रसिद्ध था से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उस बुजुर्ग का नाम था बाबा भोलानाथ। उन्होंने आदित्य को बताया कि उनके पिता सही कह रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट किया था कि मृत्यु से पूर्व मनुष्य को 3 तरह के संकेत मिलते हैं। पहला विकृत स्वप्न, दूसरा अप्राकृतिक घटनाएं और तीसरा किसी दिव्य या अलौकिक व्यक्ति का दर्शन। बाबा ने बताया कि अगर कोई इन तीनों को एक साथ अनुभव कर ले तो उसके बाद मृत्यु को टालना असंभव हो जाता है, लेकिन अगर वो समय रहते इन संकेतों की गंभीरता को समझ जाए और अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले तो संभव है कि उसके जीवन को कुछ समय और मिल जाए। यह सुनकर आदित्य ने फैसला किया कि वो अपने पिता की मदद करेगा और इस रहस्य की तह तक पहुंचेगा। उसने अपने पिता को यह प्रस्ताव दिया कि वे दोनों मिलकर इस विषय पर गहन अध्ययन करें और अगर हो सके तो किसी ज्योतिषी या तांत्रिक से सलाह लें। पर रत्नाकर जी ने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब बातें सिर्फ भ्रम और अंधविश्वास हैं। उन्होंने अपने बेटे को डांटा कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि ऐसी बातों पर आदित्य को यह समझ में आ गया था कि उसके पिता किसी गहरे डर के कारण इन बातों को नकार रहे हैं। कुछ दिन बाद आदित्य को अपने पिता की डायरी मिली जिसमें रत्नाकर जी ने अपनी युवावस्था की कुछ घटनाओं का वर्णन किया था। डायरी में लिखा था कि जब वे मात्र 20 वर्ष के थे तो उन्होंने स्वयं एक ऐसा संकेत देखा था जिसके बाद उनके चाचा की मृत्यु हो गई थी। उस समय उन्होंने सोचा था कि यह संयोग है, पर बाद में उन्हें पता चला कि उनके चाचा ने मृत्यु से 1 दिन पहले ही एक अजीब चिड़िया को खिड़की पर बैठा देखा था। वो चिड़िया रात में भी चहचहा रही थी और उसकी आवाज से सारे घर में सन्नाटा छा गया था। अगली सुबह उनके चाचा को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। इस डायरी को पढ़कर आदित्य को यह एहसास हुआ कि उनके परिवार में मृत्यु पूर्व संकेतों का यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है और अब समय आ गया है कि वो इसके पीछे के सत्य को जाने। उसी रात आदित्य ने तय किया कि वो अपने गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराने मंदिर में जाएगा, जहां उसने सुना था कि एक साधु रहते हैं जो मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को जानते हैं। मंदिर के रास्ते में उसे फिर से वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो औरत मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो आदित्य को किसी परीक्षा के लिए बुला रही हो। आदित्य ने अपने डर पर काबू पाया और उसके पीछे चल पड़ा। बूढ़ी औरत एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गई और वहां से उसने आदित्य की ओर देखा, फिर वो पेड़ की तरह गायब हो गई। आदित्य ने उस पेड़ के नीचे देखा तो वहां उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जिस पर संस्कृत में कुछ श्लोक अंकित थे। आदित्य घर लौटा और उस पांडुलिपि को अपने पिता को दिखाया। रत्नाकर जी ने उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, जो इंसान इन संकेतों को अनदेखा करता है वो अपनी मृत्यु को न्योता देता है, पर जो इन्हें ग्रहण करता है वो मृत्यु को ही परास्त करने का मार्ग पा लेता है। ये वही श्लोक थे जिन्हें आदि शंकराचार्य ने अपनी मृत्युंजय विद्या में स्पष्ट किया था। उस पांडुलिपि को पढ़ने के बाद रत्नाकर जी के चेहरे पर जो भाव आए वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उनकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे और उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, ये पांडुलिपि साधारण नहीं है। ये वही मृत्युंजय विद्या है जिसके बारे में मैंने केवल सुना था, कभी देखा नहीं था। ये आदि शंकराचार्य की उस रहस्यमयी कृति का एक अंश है जो कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के संकेतों को पहचान लेता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, वो घबराकर उन्हें नकार दे और मृत्यु को अपने पास आने दे,
और दूसरा, वो उन संकेतों को स्वीकार करके अपनी अंतरात्मा की यात्रा पर निकल पड़े जो उसे मृत्यु के उस पार ले जाती है जहां सच्चा जीवन शुरू होता है। यह सुनकर आदित्य की रीढ़ में एक कंपकपी दौड़ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसके पिता किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे हैं। रत्नाकर जी ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें विस्तार से बताया गया था कि मृत्यु से पूर्व आत्मा अपनी ऊर्जा को इस भौतिक शरीर से अलग करना शुरू कर देती है और इस दौरान वो 3 प्रकार के संकेत उत्पन्न करती है। पहला, स्वप्न या दृष्टि के माध्यम से, दूसरा, प्रकृति में अचानक परिवर्तन के रूप में, और तीसरा, किसी अलौकिक सत्ता के साक्षात्कार के रूप में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को एक साथ अनुभव कर ले और फिर भी वो अपने जीवन के प्रति आसक्त रहे तो वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की श्रृंखला में फंसा रहता है। पर अगर वो इन्हें स्वीकार करके अपने भीतर की यात्रा करे तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। रत्नाकर जी ने आदित्य से कहा, बेटा, अब मुझे समझ आ गया है कि ये सारे संकेत मेरे लिए हैं, मेरी मृत्यु के संकेत। ये सुनकर सावित्री देवी का दिल बैठ गया। वो रोने लगी और बोली, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये सब अंधविश्वास है। आप तो स्वयं विद्वान हैं, ऐसी बातों पर यकीन ना करें। पर रत्नाकर जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, सावित्री, ये अंधविश्वास नहीं है, ये वही ज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे। मैंने स्वयं अपने पिता और चाचा को इन संकेतों को देखते हुए मरते देखा है। अब मेरी बारी है और मैं इसका सामना करूंगा। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो किसी निराशा से नहीं बल्कि किसी गहरी स्वीकृति से उपजी लग रही थी। आदित्य, जो अब तक अपने पिता की विद्वत्ता पर गर्व करता था, पहली बार उनके सामने असहाय महसूस कर रहा था। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य को और गहराई से समझेगा। वो अगली सुबह फिर से उस बरगद के पेड़ के पास गया जहां उसे पांडुलिपि मिली थी। इस बार वो अपने साथ एक दीपक और कुछ पूजा की सामग्री ले गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था जो पहले नहीं था। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही अचानक पेड़ के पत्तों में से एक आवाज आई, बेटा, तू सही रास्ते पर है। आदित्य चौंक कर पीछे हटा। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उस बूढ़ी औरत की थी जो उसे कई बार दिखाई देती थी। लेकिन अब उसे यह समझ आने लगा था कि वो बूढ़ी औरत कोई भूत नहीं बल्कि उसकी आत्मा की संरक्षिका थी जो उसे मृत्यु के रहस्यों से रूबरू करा रही थी। उस दिन के बाद से आदित्य ने अपने पिता को और अधिक ध्यानमग्न होते देखा। रत्नाकर जी दिन भर मंत्रों का जाप करते, पूजा पाठ में व्यस्त रहते और कभी कभी अजीब से भावों में खो जाते। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था तो रत्नाकर जी ने आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, आज रात मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हें पांडुलिपि मिली थी। मैं वहां ध्यान करना चाहता हूं। आदित्य ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की पर रत्नाकर जी अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं इस जीवन में अब और भ्रम में नहीं जीना चाहता। मुझे उस सत्य का सामना करना है जो मैंने हमेशा टाला है। रात के अंधेरे में आदित्य अपने पिता को उस बरगद के पेड़ के पास ले गया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पेड़ की पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। रत्नाकर जी ने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ ही देर में उनके शरीर के चारों ओर एक नीली रोशनी फैलने लगी और पेड़ के तने पर एक उज्जवल रेखा उभरने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उस पर कुछ लिख रहा हो। आदित्य ने करीब से देखा तो उस पर लिखा था, सत्य की खोज करने वाला ही मृत्यु को जीतता है। ये पढ़ते ही रत्नाकर जी की आंखें खुल गईं और उनका चेहरा अद्भुत शांति से भर गया। इसी बीच गांव में कुछ लोगों को इस घटना के बारे में पता चल गया। गांव के मुखिया ने रत्नाकर जी के परिवार पर तंत्र मंत्र और काली क्रियाओं का आरोप लगाया। उसने कहा कि रत्नाकर जी किसी अंधेरी शक्ति से खेल रहे हैं जिससे पूरे गांव पर संकट आ सकता है। इस पर रत्नाकर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी अंधेरी शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश से बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु से डरता है वही अंधकार में रहता है और जो उसे स्वीकार करता है वो प्रकाश में आ जाता है। उनकी बातों ने गांव वालों को चुप कर दिया, पर कुछ लोगों के मन में डर और संदेह अभी भी बना हुआ था। तीसरी रात जब पूरा गांव अपनी अपनी राहत की नींद सो रहा था,
रत्नाकर जी अकेली बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आदित्य उनके पीछे खड़ा था। अचानक आकाश में एक चमकीला तारा टूटकर गिरा और उसी समय रत्नाकर जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, बेटा, अब वो समय आ गया है। जिस संकेत की मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गया। आदित्य की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने पिता को रोका नहीं। रत्नाकर जी ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी मृत्यु से डरना मत, क्योंकि मैं इस शरीर को छोड़कर उस परम सत्य में विलीन हो रहा हूं, जहां ना कोई दुख है ना कोई भय। और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। रत्नाकर जी ने 3 बार ओम का उच्चारण किया और उनके शरीर से एक ज्योति निकली जो आसमान की ओर उठती गई। उनका भौतिक शरीर वहीं शांति से बैठा रहा, पर उनके भीतर की चेतना जा चुकी थी। ये देखकर आदित्य को समझ आ गया कि उनके पिता ने मृत्यु को पराजित कर दिया था। वे बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी रोग के, स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग करके उस ब्रह्म में विलीन हो गए थे, जिसके बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा था, मृत्यु नहीं होती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा होती है। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला तो कुछ ने तो इसे चमत्कार माना, पर कुछ ने इसे कोई तांत्रिक प्रयोग बताया। पर आदित्य और उसकी मां को जो अनुभव हुआ वो किसी भी आलोचना से परे था। उन्होंने रत्नाकर जी की समाधि उसी बरगद के नीचे बनाई जहां उन्होंने अंतिम ध्यान किया था। कुछ महीनों बाद आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखक बना। उसने अपने पिता के जीवन और उनकी मृत्यु के इस रहस्य पर एक किताब लिखी, जिसका शीर्षक था, हर इंसान मरने से पहले ये संकेत जरूर देखता है। इस किताब में उसने आदि शंकराचार्य के उन सिद्धांतों को भी समझाया जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकारने लगा है, कि चेतना शरीर से अलग होती है और मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन है। पर सबसे बड़ी बात जो आदित्य ने सीखी वो ये थी कि संकेत केवल आने ही नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और उनका सामना करना भी जरूरी है। इस कथा के अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि मृत्यु से डरो मत, उसे समझो। और जब भी आपको अपने जीवन में कोई असामान्य घटना दिखे, कोई अजीब सपना, कोई अप्रत्याशित आवाज या किसी अनजान व्यक्ति का दर्शन हो, तो उसे नकारे नहीं, बल्कि उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाएं। आदि शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। और हां, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और रहस्यमयी कथाएं लाते रहें।